नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज सुबह मौसम ने अचानक करवट ली और हरियाणा के कई इलाकों में बादल छा गए। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। लंबे समय से पड़ रही गर्मी के बीच इस बदलाव से लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। किसान भी मौसम की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और प्रशासन सतर्क है। गुरुग्राम के कई इलाकों में सुबह लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा जब अचानक बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई। तकनीकी खराबी के बाद विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और मरम्मत का काम शुरू किया गया। कई स्थानों पर वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई। नंबर गुरुग्राम ताकि जरूरी सेवाएं प्रभावित न हो। अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। फरीदाबाद में बढ़ती गर्मी और तेज धूप के कारण नगर निगम ने विशेष कदम उठाए हैं। शहर की मुख्य सड़कों पर नियमित पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि धूल कम हो और लोगों को राहत मिल सके। निगम की टीमें अलग अलग क्षेत्रों में निगरानी कर रही हैं और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में जुटी हुई हैं। हिसार में आयोजित बड़े कृषि सेमिनार में किसानों को आधुनिक खेती की नई तकनीकों की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने कम लागत में अधिक उत्पादन, नई फसल पद्धतियों और आधुनिक उपकरणों के उपयोग पर विस्तार से चर्चा की। बड़ी संख्या में किसान कार्यक्रम में शामिल हुए और खेती को लाभदायक बनाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए। सोनीपत में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस ने शहर भर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। प्रमुख मार्गों, बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में वाहनों की जांच की गई। अधिकारियों का कहना है कि अपराध पर नियंत्रण और लोगों में सुरक्षा का विश्वास बढ़ाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस टीमों को अतिरिक्त सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। कुरुक्षेत्र में तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं ताकि दर्शन और यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। रोहतक में एक निजी औद्योगिक इकाई में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि समय रहते बचाव कार्य शुरू कर दिया गया और स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। पानीपत के टेक्सटाइल उद्योग को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। उद्योग जगत और अधिकारियों के बीच नई निर्यात नीति को लेकर चर्चा चल रही है। इस पहल का उद्देश्य कारोबार को बढ़ावा देना और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा मजबूत करना है। उद्योग से जुड़े लोगों ने भी सुझाव देकर नीति को और प्रभावी बनाने की मांग की। भिवानी के कई गांवों में पेयजल संकट को देखते हुए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था लागू की है। प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है ताकि लोगों को दैनिक जरूरतों के लिए परेशानी न हो। अधिकारी लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं और जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने पर जोर दे रहे हैं। कैथल में किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कृषि से जुड़े मुद्दों और सुविधाओं पर ध्यान देने की मांग रखी। प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी बात सुनी और उचित स्तर पर विचार करने का आश्वासन दिया। किसान संगठनों ने कहा कि वे अपनी समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से उठाते रहेंगे। रेवाड़ी में हाईवे पर यातायात को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए नई ट्रैफिक लाइटें स्थापित की गई हैं। लंबे समय से यहां वाहनों की आवाजाही को लेकर शिकायतें सामने आ रही थीं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यातायात नियंत्रण में मदद मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील भी की है। सिरसा में नशा विरोधी अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। रैली के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। प्रशासन का कहना है कि समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए ऐसे कार्यक्रम आगे भी लगातार आयोजित किए जाएंगे। अंबाला में व्यापारियों और प्रशासन के बीच बाजार संचालन समय को लेकर चर्चा हुई। व्यापारियों ने अपनी जरूरतों और समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। बैठक में विभिन्न सुझावों पर विचार किया गया ताकि व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकें और आम लोगों को भी सुविधा मिल सके। दोनों पक्षों ने सकारात्मक संवाद जारी रखने की बात कही। यमुनानगर में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने ड्रोन निगरानी शुरू कर दी है। संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो सके। अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से निगरानी और अधिक प्रभावी बन रही है तथा अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण आसान होगा।
झज्जर में नए बाईपास निर्माण कार्य को तेज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। परियोजना से जुड़े अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने पर जोर दिया गया है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि निर्माण पूरा होने के बाद यातायात दबाव कम होगा, आवाजाही अधिक सुगम बन सकेगी। प्रशासन नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा कर रहा है। नूंह में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने विभिन्न केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं की जांच की। अधिकारियों ने मरीजों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की गई। पलवल में किसानों को पराली न जलाने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। कृषि विभाग की टीमें गांवों में पहुंचकर वैकल्पिक उपायों की जानकारी दे रही हैं। किसानों को पर्यावरण संरक्षण और मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लाभ समझाए जा रहे हैं। प्रशासन का उद्देश्य जागरूकता के माध्यम से इस समस्या को प्रभावी ढंग से कम करना है। चरखी दादरी में वृक्षारोपण अभियान के तहत सरकारी कार्यालयों में पौधे लगाए गए। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। लोगों को भी अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया गया। प्रशासन का मानना है कि हरित वातावरण बनाने में ऐसे अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फतेहाबाद में सार्वजनिक स्थानों की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। नगर निकाय की टीमें विभिन्न क्षेत्रों में सफाई कार्य कर रही हैं और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। प्रशासन का लक्ष्य शहर को साफ सुथरा बनाए रखना और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करना है। जींद में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। सभी से आपसी सहयोग बनाए रखने की अपील की गई ताकि त्योहारों के दौरान सौहार्दपूर्ण माहौल कायम रह सके। बारिश की संभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जलभराव की समस्या पर तुरंत कार्रवाई की जाए। निचले इलाकों की निगरानी बढ़ाने और राहत व्यवस्था तैयार रखने को कहा गया है। प्रशासनिक अधिकारियों को किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। स्कूल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि सभी व्यवस्थाएं तय नियमों के अनुसार संचालित हों। छात्रों और अभिभावकों को भी आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने। हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को डेंगू और मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों से निपटने की तैयारियां अभी से शुरू करने के आदेश दिए हैं। संबंधित अधिकारियों को सफाई, जागरूकता और रोकथाम से जुड़े कार्यक्रम तेज करने के निर्देश मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग संभावित चुनौतियों को देखते हुए विभिन्न स्तरों पर तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। पंचकूला में खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच देने के लिए नए ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उभरते खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और अभ्यास के बेहतर अवसर मिल सकेंगे तथा खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए कुछ नए रूटों पर बसों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। बढ़ती यात्री संख्या और मांग को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। विभाग का कहना है कि इससे यात्रा अधिक सुगम होगी और लोगों को समय पर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। अघोषित बिजली कटौती पर रोक लगाने के लिए हरियाणा विद्युत निगम ने सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए अधिकारियों को 24 घंटे निगरानी रखने को कहा गया है। लोगों को बिना सूचना बिजली कटौती से होने वाली परेशानी कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। विभाग ने आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने पर विशेष जोर दिया है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की लंबित भर्तियों के परिणाम इस सप्ताह जारी होने के संकेत मिले हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से मिली जानकारी के बाद अभ्यर्थियों में उत्सुकता बढ़ गई है। लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवार अब आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। परिणाम जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। अगले 48 घंटों में दक्षिण और पश्चिम हरियाणा में प्री मानसून बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। लगातार बढ़ती गर्मी से परेशान लोगों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। किसानों और आम नागरिकों को मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी गई है। ओवर स्पीडिंग रोकने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद के एक्सप्रेसवे पर एआई आधारित कैमरे सक्रिय कर दिए गए हैं। ये कैमरे तेज रफ्तार वाहनों की स्वतः पहचान करेंगे और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई में मदद करेंगे। सड़क हादसों को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस व्यवस्था से ट्रैफिक निगरानी पहले की तुलना में अधिक प्रभावी होने की उम्मीद है।
गर्मी से बचाव के लिए सभी सरकारी अस्पतालों में विशेष ओपीडी शुरू कर दी गई है। हीट स्ट्रोक और गर्मी से जुड़ी बीमारियों वाले मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर उपचार दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अतिरिक्त दवाएं और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं ताकि मरीजों को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। सभी सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से डिजिटल लाइब्रेरी अनिवार्य होगी। शिक्षा विभाग के अनुसार विद्यार्थियों को बुक्स, डिजिटल सामग्री और ऑनलाइन अध्ययन संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा का लाभ मिलेगा और पढ़ाई को अधिक रोचक तथा प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण के लिए विशेष शिविर शुरू किए गए हैं। अंतिम तिथि नजदीक आने के कारण कृषि विभाग किसानों को रजिस्ट्रेशन संबंधी सहायता प्रदान कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि हर पात्र किसान का पंजीकरण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि सरकारी योजनाओं और कृषि लाभों का फायदा सभी तक पहुंच सके। पंचकूला में सफाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए 50 नई मशीनों का शुभारंभ किया गया है। नगर निगम ने शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह पहल की है। नई मशीनों की मदद से सफाई कार्य तेजी से किया जा सकेगा और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने में सहायता मिलेगी। राज्य भर में बिना वैध दस्तावेजों वाले वाहनों की सघन जांच की गई। पुलिस ने विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर विशेष अभियान चलाकर वाहनों के कागजात और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य कानून व्यवस्था मजबूत करना और संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखना है। मारुति सुजुकी प्लांट विस्तार परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सोनीपत में प्रस्तावित इस परियोजना को औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशासन और कंपनी के अधिकारी अब निर्माण कार्य की आगामी तैयारियों में जुट गए हैं ताकि परियोजना को तय समय के भीतर आगे बढ़ाया जा सके। दुर्गा शक्ति ऐप के नए अपडेट का सफल ट्रायल रन किया गया है। परीक्षण के दौरान पुलिस का रिस्पांस टाइम 5 मिनट से भी कम पाया गया। महिला सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से विकसित इस प्रणाली में आपातकालीन सहायता को और तेज तथा प्रभावी बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई मेक इन हरियाणा नीति लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में 1.1 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए 75 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। सरकार का मानना है कि इससे नए उद्योग स्थापित होंगे, उत्पादन बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर तैयार होंगे। हरियाणा में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अनंत राज लिमिटेड ने राज्य में डेटा सेंटर नेटवर्क विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए निवेश करने का समझौता किया है। इस परियोजना के पूरा होने पर तकनीकी क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और आधुनिक डेटा सेवाओं के विस्तार से कई नए रोजगार अवसर भी पैदा होंगे। खरीफ सीजन शुरू होने से पहले किसानों को राहत देने वाली घोषणा की गई है। राज्य में लगभग 16.2 लाख मीट्रिक टन खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सरकार का कहना है कि किसानों को समय पर उर्वरक मिलेगा, जिससे बुवाई और खेती की तैयारियों में किसी तरह की बड़ी बाधा आने की संभावना नहीं रहेगी। हरियाणा के सरकारी ITI संस्थानों में दाखिले के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग ने छात्रों को सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने की सलाह दी है ताकि प्रवेश प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के समय पर पूरी हो सके। NCR क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और धूल प्रदूषण कम करने के लिए करीब 1900 किलोमीटर लंबी सड़कों के रीडिजाइन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस योजना के तहत कई प्रमुख मार्गों में संरचनात्मक बदलाव किए जाएंगे। अधिकारियों का मानना है कि इससे सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और लोगों को पहले से अधिक सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा। हिसार एयरपोर्ट के विस्तार और उससे जुड़े लॉजिस्टिक हब के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है। सरकार इस परियोजना को क्षेत्रीय विकास के बड़े केंद्र के रूप में देख रही है। अधिकारियों के अनुसार एयरपोर्ट के विकसित होने से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और माल परिवहन की सुविधाओं में भी महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिल सकता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को मजबूत बनाने के लिए नई ऋण सुविधा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत छोटे कारोबारियों और उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य नए उद्योगों को प्रोत्साहन देना और पहले से चल रहे व्यवसायों को विस्तार के लिए आवश्यक आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। हरियाणा पुलिस की आपातकालीन सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए 312 नए वाहनों को बेड़े में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अधिकारियों का कहना है कि इससे पुलिस की प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ेगी और दुर्घटना, अपराध या अन्य आपात स्थितियों में लोगों तक सहायता अधिक तेजी से पहुंच सकेगी।
गुरुग्राम में शिकायत निवारण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल पोर्टल के माध्यम से प्राप्त मामलों का तेजी से समाधान किया जा रहा है। हालिया आंकड़ों के अनुसार 80% से अधिक शिकायतों का समय पर निपटारा किया गया है। प्रशासन का दावा है कि नागरिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।